चलिएगा, नमस्कार साथियों। फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जिस तरीके से हमने पार्ट 1 को कंप्लीट किया है प्रॉफिट एंड लॉस को, और आज आप लोगों के साथ में है पार्ट 2। ठीक है, आज पार्ट 2 को प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे करके इस चैप्टर को भी, जैसे हमने औसत को कंप्लीट किया है वैसे ही धीरे धीरे करके हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 हो। ठीक है ना, जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का कितना हो, 4/3 हो। तो देखो मेरे भाई, तो जो मेरा कह रहा है कि जो मेरा एसपी है ना, जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, क्या है, सेलिंग प्राइस है, वो क्रय मूल्य के, ठीक है, क्रय मूल्य के 4/3 है। तो क्रय मूल्य क्या होता है मेरा, सीपी होता है। क्या होता है, सीपी। तो सीपी का 4/3 है। ठीक है, तो उसको देखो कि अगर हम इस सीपी का अब इधर को लेके आते हैं तो उधर गुणा में, तो इधर भाग में आ जाएगा। तो एसपी बराबर वो एसपी बट्टे सीपी बराबर में 4/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस या मेरा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस मेरा 4 है और कॉस्ट प्राइस मेरा 3 है। ठीक है, कितना है, सेलिंग प्राइस जो मेरा 4 है और कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, 3 है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब जो मेरा क्रय मूल्य है वो कितना है, 3 है, और जो मेरा एसपी है, जो मेरा विक्रय मूल्य है वो कितना है, 4 है। तब लेन देन में हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। कह रहा है कि सीपी यानी 3 रुपए में कोई चीज़ खरीदी और उसे 4 रुपए में बेची, तो भाई मेरे कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। किस पे लाभ हुआ, 3 पे, क्योंकि 3 रुपए की खरीदी, 1 की बेची, तो 1 का वो 4 की बेची तो 1 का लाभ हो गया। 3 पे लाभ हुआ। ठीक है, फिर उसका प्रतिशत निकालने के लिए हम उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे देखो क्या बनेगा जाके, 100/3। तो 100/3 की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 3 सही 1/3%, या फिर 3.33। ठीक है, या फिर 3.33, जो कि मेरे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा ठीक हो जाएगा। और उम्मीद करेंगे कि ये आप लोगों ने सवाल को बड़ी अच्छे से समझा होगा। ठीक है, जब यहाँ पे 100 है, 100 में हम 3 का भाग करेंगे तो 33 सही 1/3 आएगा। और 33 सही 1/3 की कुछ भी मान लो, उसको भी अगर 1.3 वो 1/3 को सॉल्व करेंगे तो 0.33 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 33.33। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वस्तु को बेचने पर 30% का लाभ हो, मान लो कोई वस्तु है जिसे बेचा जा रहा है और उस पर 30% का लाभ हुआ, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 520 रुपये है। कितना है, 520 रुपये है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक बात समझेंगे, वस्तु का विक्रय मूल्य मुझे दिया है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, जब मुझे सीपी यानी क्रय मूल्य दिया जाता था और कहा जाता था कि इस पे 20% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, तो फिर क्या करते थे, वस्तु 100 की, जो वस्तु होती है अपने आप में 100 की होती है, पूरी 100 की होती है, ठीक है ना, उसको हमें 30% लाभ लेना, तो वस्तु 130 की हो जाएगी। ठीक है, कितने की हो जाएगी, 30 की हो जाएगी। प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं, बराबर में क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य मुझे दिया गया है। ये स्थिति बनेगी जाके। ठीक है, ये स्थिति बनेगी, इस स्थिति से भी कर सकते हैं। देखो, तो यहाँ से 0 से 0, ठीक है, 13 चौकू 52। तो यहाँ पे क्या बचेगा कुल मिला के, सीपी बराबर 4 और 0 यानी 40 हो जाएगा इधर। और इधर देखो नीचे 10 बचा था, तो इधर जाके इसका गुणा हो जाएगा, यानी यहाँ पे एक 0 और बढ़ जाएगा, यानी 400 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, हम इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, और इसका एक और तरीका है करने का, हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखो, तो मेरा दूसरा तरीका देखेंगे कि विक्रय मूल्य मुझे दिया गया है 520 रुपये। ठीक है, और 520 मुझे विक्रय मूल्य दिया गया है और कहा गया है कि उस पर 30% के लाभ पे मुझे मिला था। ठीक है, तो जो वहाँ पे हम 130/100 करते थे, यहाँ पे उसका उल्टा कर देंगे, 100/130, और इसको सॉल्व कर देंगे। देखो, 0 से 0, 13 चौकू 52, इसको गुणा करेंगे तो मेरा 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400, वही आएगा। ठीक है, वही आएगा सेम। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे आप दोनों तरीके से ही सीख चुके होंगे। और अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर। तो अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है,
मेरे भाई इसको बड़े ध्यान से समझेंगे तब वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा ज्ञात करें, है ना। तो देखो क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य का 40% है मेरा क्रय मूल्य, ठीक है। तो पहले समझ लो कि माना मैंने जो विक्रय मूल्य है मेरा मेरा जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, जो विक्रय मूल्य मेरा है, देखो तो विक्रय मूल्य मेरा हमने मान लिया कि 100 है, कितना है 100 है, ठीक है। क्या कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40 गुना है। तो विक्रय मूल्य दिया नहीं गया लेकिन कहा गया कि विक्रय मूल्य का 40 गुना है, तो मैंने मान लिया कि विक्रय मूल्य मेरा 100 है और 100 का 40% अगर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा मेरे भाई, 40 ही निकलेगा। कितना निकलेगा, 40 ही निकलेगा। किसी का भी मतलब जैसे 100 का तुम कितना भी परसेंट निकालोगे तो मुझे पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम जब 100 का 40% निकालेंगे तो 40 ही आएगा। अब क्या कह रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या है मेरा, विक्रय मूल्य मेरा 100 है, क्रय मूल्य क्या है मेरा 40 है, का कितना प्रतिशत है, तो का कितना क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो क्रय मूल्य को बट्टे में लाएंगे, ठीक है, गुणा 100, प्रतिशत निकालेंगे तो गुणा 100 के करेंगे, 0 से 0 खत्म, यहाँ 4 से इसको काटेंगे तो कितना बचेगा 25, कितना बचेगा 25, और 25 का यहाँ पे एक 0 बचा है यानी 10 बचा है, तो 25 का 10 में गुणा करेंगे तो 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 250%, कितना हो जाएगा 250%। तो देखो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 250%। कितना होगा 250% होगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 250% होगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचता है, इस बात को ध्यान रखो, ये बेचता है यानी ये क्या है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य है, ठीक है। इस ये क्या है, उसका वस्तु का विक्रय मूल्य है, तो उसे 20% का लाभ होता है मेरे भाई। अब लाभ किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पर होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो दो तरीके से मैं पहले बता चुका हूँ आपको, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो देखो जब हमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में जाना होता है तो सीधे सीधे लगा लो कि 600 का 100 बट्टे, अब मुझे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है 20 का, तो 120, क्योंकि हर वस्तु अपने आप में 100% की होती है, उसमें 20% का लाभ और हो रहा है, तो वो कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, मेरे आंसर आ जाएगा। तो देखो 0 से 0 खत्म और 12 पंचे 60, ठीक है। तो यहाँ पे एक 0 यहाँ पे एक 0, तो 5 0 0, तो कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा सी दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मेरा 500 दिया गया है। या फिर हम उस तरीके से कर सकते हैं कि हमें क्रय मूल्य पता नहीं हो, क्रय मूल्य पर हमें 20% का लाभ होगा, तो 120 बट्टे 100, उसके बाद में वस्तु हमें कितने की मिल रही है 600 की मिल रही है। कितने की मिल रही है 600, तो 0 से 0 और 12 पंचे 60 और इसका कैंची गुणा करेंगे तो सीपी बराबर में 500, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल आंसर आपका वही आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति को किसी वस्तु को 810 रुपये में बेचता है, तो ये भी क्या है भाई, बेचता है इतने रुपए में, तो ये विक्रय मूल्य होगा, उसका क्या होगा विक्रय मूल्य होगा। खरीदता है तो वो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, जिस पे बेच रहा है तो वो विक्रय मूल्य, खरीदता तो क्रय मूल्य। फिर उससे क्या करेगा कि इसके 10% की हानि होती है भाई। इसको ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा ही ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि इतने रुपए में उस वस्तु को बेचता तो 10% की हानि होती है, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा, ठीक है, या किस मूल्य पर बेचनी होगी उससे 10% का लाभ हो। तो एक बात समझो, सबसे पहले 810 पे हम कतई नहीं जाएंगे, 810 को बाद में समझेंगे। एक बात मत समझो कि कोई वस्तु 100 की है, कितने की है 100 रुपये की है, अगर हम उस पर 10% का लाभ 10% की सॉरी हानि, क्या 10% की हानि लेंगे तो वो वस्तु कितने की बिचेगी मेरे भाई 90 की बिचेगी। कितने की बिचेगी 90 की बिचेगी। अगर हम उस पर 10% का लाभ लेंगे तो कितनी बिचेगी 110 की बिचेगी, ठीक है ना। क्योंकि 100 का प्रतिशत वही होता है जो हमारी प्रतिशत, जैसे हम 100 की प्रतिशत 100 रुपये की 10% की हानि निकालेंगे तो 10 ही होगा, और 100 की 10% का लाभ निकालेंगे तो 10 होगा, तो उसमें जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। 100 और 10 110 हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो देखो अब क्या कर रहा है 10% हानि पर होती है, बेचकर उसे 10% हानि होती है, तो 10% हानि हुई थी तब उसने 810 रुपये की बेची थी, तो 90 की वैल्यू कितनी हो गई 810, कितनी हो गई 810। यहाँ से 0 काट देंगे, 9 से
काटेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी निकल आई 9। अब मुझे 10% लाभ पूछ रहा है, तो 10% लाभ कब होगा, जब हम वस्तु को 110 में बेचेंगे। तो 9 गुणा 110, तो 11 निमा 99 और 1 जीरो। ठीक है, तो वस्तु कितने की बेची जाएगी, 990 रुपये की। अगर वो वस्तु 990 रुपये की बेचता है तो उसे 10% का लाभ होगा। ठीक है, क्या होगा, 10% का लाभ होगा। ठीक है, 810 की उसने वस्तु बेचता है तो उससे 10% का लाभ हो, वो हानि हो रही है। 810 में वो व्यक्ति वस्तु को बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, और 10% का उसे लाभ चाहिए, तो वो वस्तु को 990 रुपये में बेचे। कितने की बेचेगा, 990 रुपये की बेचेगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक व्यक्ति किसी वस्तु को 340 रुपये में बेचकर 15% की हानि उठाता है और 15% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, लाभ करने के लिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है और उसी तरीके का है, इसको भी बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मानो कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है, कितने की, 100 रुपये की है, अगर उसे 10% हानि पे बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे, 85 की बेचेंगे मेरे भाई। और 10% लाभ पे बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे, 115 की बेचेंगे। अब कह रहा है कि 340 रुपये में बेचकर उसे 10% की हानि हुई थी, तो 10% हानि पे उसे 340 रुपये बेचा था। तो कह रहा है कि जो 85 दिया है ना, वो 340 की जगह है, कितने की जगह है, 340 की जगह है। ठीक है, अब मुझे निकालना कितना है, ये सिर्फ 10% का लाभ हो। ठीक है, तो देखो 10% के लाभ के लिए 340 में हम 85 से भाग दे देंगे तो 1 की वैल्यू निकल आएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। और अगर उसमें हम 10% मुझे लाभ चाहिए तो वस्तु कितने की बेची जाएगी, 115 की। तो उसमें अगर हम 115 से गुणा कर दें तो मेरी 10-15% का उस पर लाभ निकल के आ जाएगा। तो देखो, इसको काट करेंगे, इसको काटेंगे बड़े ही अच्छी तरीके से मेरे भाई। तो देखो 85 को हम 340 बार काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, 4 बार। देखो 8 चौको 32 और 5 चौको 20 होता है, तो 32 और 20 सॉरी 320 और वो 320 और 20 कितने हो जाएंगे, 340 हो जाएंगे। अब 4 का गुणा करेंगे 115 में, तो 4 का गुणा 115 में करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 460। कितना हो जाएगा, 460 रुपये में वो वस्तु को बेचे, तब उसे जाके 15% का लाभ होगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है, 460 रुपये। उम्मीद करेंगे ये बात आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। और इस तरीके से आपका कोई भी टाइप का अगर क्वेश्चन बचता है, बिल्कुल नहीं बचेगा, पहली बात तो यही है, बिल्कुल नहीं बचेगा। आप लोग कोशिश करेंगे तो कतई नहीं इस टाइप का बचेगा। इस टाइप से हम सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी तभी ये संभव है मेरे भाई। अकेले हमारी मेहनत से कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी भूभाग को 18,700 रुपये में बेचा गया, तो ये क्या है उसका भाई, क्रय मूल्य है ना, क्या वो सॉरी ये क्या है, विक्रय मूल्य। इतने में बेचा गया तो ये क्या है, विक्रय मूल्य। इतने में खरीदा जाता तो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो ये क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, फिर कह रहा है कि उसको 15% की हानि होती है ना, 15% क्या होती है, हानि होती है उस भूभाग को, अगर वो 15% का कितने में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो, प्राप्त हो। ठीक है, तो मान लो पहले सबसे पहले जैसे उस क्वेश्चन को किया था वैसे इसको करेंगे कि देखो अगर इस कोई वस्तु 100 रुपये की है, उसको अगर 15% हानि पर देंगे तो कितने की जाएगी, 85 की जाएगी। और 15% लाभ पे देंगे तो कितनी जाएगी, 115 की जाएगी। कितनी की जाएगी, 115 की जाएगी। अब देखो ये जो 18,700 रुपये हैं ये कम मिले थे 10% की हानि पर, तो 10% की हानि पर यहाँ पे कितने हैं, 85 हैं। तो देखो यहाँ पे 18 तो 85 बराबर 18,700। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि 15% का लाभ हो, तो 15% का अगर लाभ हो तो वस्तु 115 रुपये की हो जाएगी। तो देखो पहले तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 18,700 में हम भाग कर देंगे कितने का, 85 से। कितने का भाग कर देंगे, 85 से, और गुणा 115, क्योंकि 115% लाभ चाहिए तो वस्तु 115 रुपये की बेचेगी। तो देखो 17 पन्ना 85 और 17 एकन 17, 17 एकन 17। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5। देखो 5 एकन 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब ऊपर कितना है, ऊपर बचा है 11,00,00। ठीक है, गुणा 23। इसका इसमें गुणा करो तो 11 11 तिया 33 की 3 हासिल लगी 2
वो सॉरी 3, 11 तिया 33 की 3 आसिन 3 और 11 दूनी 22 और 3 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 25। ठीक है, और 2 जीरो यहाँ पे बच रही हैं तो शेष 2 जीरो लगा दी जाएंगे। तो ये हो जाएगा 25,300। कितना हो जाएगा? 25,300, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है। 25,300 दिया गया। कितना दिया है? 25,300। चलिएगा अगला क्वेश्चन और देखते हैं, अगर और क्वेश्चन होंगे तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं पहले। चलो देखो, हाँ ये क्वेश्चन एक और है। या किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर उस व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन है। जिस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं उसी तरीके से ये भी सेम क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसको भी, या फिर नहीं हम नहीं कराते, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, जो भी है इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे। इस तरीके से हमने काफ़ी सारे टाइप्स करवा चुके हैं और इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन के लिए रिवीजन करेंगे आप लोग। ठीक है, और इन क्वेश्चन की जो भी है आपको PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप को मिल जाएगी। ठीक है, JVGD कंपटीशन पॉइंट करके इस जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन करेंगे व्हाट्सएप को, तो वहाँ पे आपको इस PDF हो या यहाँ से जो PDF इस क्वेश्चन की होंगी वो वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, हाँ आपकी रिवीजन के लिए आप उस PDF से इन सवालों को दोबारा से लगाएंगे तो आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन होगा और आप ज़रूर अच्छा सीख पाएंगे। ठीक है, और बाकी में आप लोग तो सीख ही रहे हैं, साथ साथ में अगर वीडियो अच्छी लग रही हैं, आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप उन दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो सीखना चाहते हैं। ठीक है ना, बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपको समझ में आ रही तो आप ज़रूर शेयर करें कि अपने दोस्तों को, कि उनको भी ये क्लासेस समझ में आए या फिर वो भी इन क्लास से कुछ सीख पाएँ। ठीक है, चलेगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू, टेक केयर।